जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने कराए थे। ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया भी था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ सीपी क्या होता है। सीपी वो होता है जो हम मार्केट में जिस प्राइस पे वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, वो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसे क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, मतलब जिस प्राइस पे हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये सीपी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, एसपी है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। जैसे कि मैं कोई वस्तु लेके आया, मैंने बेच दी, तो जिस प्राइस में मैं बेचूंगा उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और मैंने बताया था कि जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है या लाभ प्रतिशत होता है, लॉस परसेंट होता है, ये हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के, कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट प्राइस के निकालते हैं कि नहीं। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूले भी बताए थे, फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चंस कैसे कराऊंगा मैं, बेसिक से एकदम, देख, बेसिक टू एडवांस कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड। क्वेश्चन देखो, ये वाला है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, उसे करिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने 500 रुपये, एसपी 800 रुपये दे रखा है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसने बोला कि या तो देख के बताइए प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लाभ प्रतिशत होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 500 दे रखा है, 800 इसका विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ और हानि बताइए। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को, मैंने फॉर्मूला भी बताया कैसे करते हैं। वो बोल रहा है, तो देखो मैं कोई वस्तु लाया 500 रुपये में और मैंने 800 रुपये में बेच दी, तो मुझे यहाँ पे लाभ होगा या हानि। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 500 में ला रहा हूँ, 800 में बेच रहा हूँ, फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, प्रॉफिट निकालूंगा पहले मैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, यहां से मैं 800 माइनस 500, तो मेरा आ जाएगा 300। ठीक है, 300 प्रॉफिट आएगा कि नहीं, प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, 300 आ गया। अब यहां पर लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज बोला है, ये तो मेरा जस्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट आया है, परसेंटेज नहीं आया, प्रतिशत नहीं आया। ठीक है, तो मैं प्रतिशत करने के लिए क्या करूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया था, याद करो, प्रॉफिट बटे सीपी। ठीक है ना, अब 300 मेरा प्रॉफिट आया है, किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक, तो कितना होगा मेरा, सीपी कितना है मेरा, 500। अब ये तो आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है ना, भिन्न में आ गया। अब मैं परसेंटेज में करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका इंटू कर दूंगा 100 से, तो 0 से 0 गया, ये 6 बार, मतलब कि 60% प्रॉफिट आया मेरा। कितना आया, 60% प्रॉफिट। ठीक, ये वाला देख सकते हो आप। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस है, तो लॉस देखो हमेशा नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, मतलब भाई लॉस है तो घटेगा ही तो सही। इफ द सेलिंग प्राइस, मतलब कि उसने लॉस हुआ, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है, 400 रुपये में बेच दिया उसने। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अब उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। जैसे एक दुकानदार ने 20% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 400 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई वस्तु लेके आता हूं मैं, मुझे नहीं पता मैं कितने की लेके आता हूँ, लेकिन मैं जो वस्तु है मेरी, वो मैंने 20% के लॉस पे बेच दी, मतलब 100 में लाता हूँ 80 में बेच दी, ऐसे
जो बेची है मैंने वो कितने 400 रुपये में, तो उसमें ये बोल रहा है वो कि कितने रुपए में खरीद के लाया था। तो उसके दो मेथड बताऊंगा मैं, ठीक है, दो मेथड बताऊंगा कैसे। पहला वाला बताऊंगा मैं रेशियो से, ठीक, रेशियो मेथड। तो रेशियो से कैसे करते हैं, जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया 20% को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये तो आपको याद होना चाहिए। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं कि नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में, ये मैंने याद भी करा दिया आप। लेकिन वहां हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस हमेशा नेगेटिव को शो करता है, ठीक है ना। और ये नीचे है, नीचे मैंने बताया था ये क्या होता है मेरा सीपी, हमेशा सीपी रहेगा, ठीक। और ऊपर ये दे रखा है 1, ये हमेशा जो लॉस हो रहा है तो लॉस होगा, ठीक है ना। मतलब मैं कोई वस्तु थी 5 रुपए में लाता था और मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ, तो अब कितने बेचूंगा 4 रुपए में, मतलब कि मैं 5 रुपए में लाता था 4 रुपए में बेच दिया मैंने। अब यहाँ पे भी तो लॉस हुआ, तो जो 5 है मेरा 5 क्या हुआ एसपी, और ये 4 मेरा क्या हुआ सीपी, सॉरी ये सीपी होगा ये एसपी होगा। तो बोलोगे सर नहीं आया समझ में, तो देखो मैं बताऊं कि मैंने जस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने जितने भी अभी तक कराए थे आपको कैसे करते हैं। 20 को मैंने ऐसे रख लिया, चलो आपको नहीं आया कि कैसे आया सर 1/5, तो देखो 20 को मैंने बोला था परसेंटेज हटाते हैं नीचे क्या लगाते हैं 100, 100 मतलब जैसे मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा नीचे 100 लगा दूंगा, तो इससे 0 तो 1/5 आ गया कि नहीं, ऐसे आया 1/5। और ये माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है नेगेटिव को क्या शो कर रहा है लॉस हुआ है, लॉस हुआ 1 का। तो किसी वस्तु को मैं 5 रुपए में लाता था 4 रुपए में बेच देता था, तो देखो यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है ना आपको, मैं 5 रुपए में लाता हूँ 4 में 1 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं, बस। अब वो बोल रहा है कि उसने वो वस्तु बेची है, मतलब सेल की है 400 रुपए में बेची है, तो देखो 400 की वैल्यू मेरी हो जाएगी कि नहीं सॉरी 4 की वैल्यू 400 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ऑब्वियसली, रेशियो है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ गई मेरी 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। अब वो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस में मैं इंटू करूंगा यहाँ पे 100 का, सो सीपी कितना आया मेरा कॉस्ट प्राइस 500, ये देखो कितना आसान है। और देखो सेकंड मेथड क्या बोलता है, सपोज करो कोई भी हम वस्तु लाते हैं अपने आप में 100% होती है कि नहीं, 100% होती है। कोई वस्तु लाया मैं, सीपी हमेशा मान लेना 100% होता है, 100% होता है। कैसे होता है 100%, जब भी हम कोई वस्तु लाते हैं पूरी तो लाते हैं 100% हुआ। अब वो बोल रहा है कि आर्टिकल लॉस, उसने बेचा लॉस 20%, मतलब 100 है तो 20% कितना हुआ 20 ही हो जाएगा। तो मैं कोई वस्तु को 100 रुपए में लाता था और वो मैंने 20 और 80 रुपए में बेच दी, यहाँ पे 20% के लॉस पे, ठीक है, सही है ना। ये तो मेरा पता है 100% तो सीपी है मेरा, ये एसपी हो गया। तो 80 की वैल्यू ही मेरी यहाँ 400 है, यहाँ से कटे जाएगा 5, 1 की वैल्यू 5 आई, यहाँ इंटू कर दूंगा मैं 5 का, तो सीपी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ रहा है 500 रुपीज, सही है। कौन सा आपको बेटर कौन सा लगता है वो वाला करो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, थर्ड वाला। जितने भी मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने भी आप देख रहे होंगे सब फॉर्मूला बेस्ड है या एकदम सिंपल है, बेसिक वाले, क्योंकि इसीलिए बेसिक वाले इसीलिए करा रहा हूँ। अगर बेसिक करोगे जितने भी अदर क्या क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड इजीली कर पाओगे, ठीक है। या इन क्वेश्चनों को आप या तो देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से करेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा, हमें एग्जाम में टाइम नहीं देना, टाइम बहुत कम मिलता है, तो हम क्या करेंगे ट्रिक्स से करेंगे। ट्रिक्स मैंने बताई कौन सी, रेशियो वाली। तो देखो या तो इसे मैं सेकंडों में कर सकता हूँ, सेकंडों में देखो कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार ने 25% का लाभ, देखो लाभ मैंने बताया था, लॉस माने नेगेटिव, लाभ माने प्लस। भाई प्लस होता है, प्लस लाभ इंक्रीज हो रहा है, पर लेख बेचा यदि विक्रय मूल्य 1500 रुपये से, मतलब 1500 रुपये में बेच दिया उसने, उसे फायदा होता है 25%। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कितने रुपए में लाया था, सीपी निकालना है।
आ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट माने प्लस, देखो ये करा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाइए, इंपॉर्टेंट चीज है। इफ द सेलिंग प्राइस 1500, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं, सेकंडों में बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। पहले तो देखो 25% को लिखूंगा, 25% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का पी जस्ट साइन लगा देता हूँ, और 25% को मुझे पता है भाई हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 1/4। ठीक है, अब मैं बार बार तो नहीं बता, चलो बता देता हूँ, ये होता है ये 4। अब बोलोगे सर ये क्या है, 4 क्या है, देखो बेटा यहाँ पे 4 क्या रहेगा, हमेशा एसपी होगा, सॉरी एसपी नहीं सीपी होगा। ठीक है, और ये 25 देखो लाभ है तो +1 हो जाएगा, +1 यहाँ पे ये क्या करना है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस है तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रैक्स रेशियो फॉर्म से कैसे करूंगा मैं इसे, सीपी मेरी 4 थी, मैं 4 रुपए में कोई यहाँ पे लिखता हूँ, 4 रुपए में कोई आर्टिकल ला रहा था और मैंने 5 रुपए में बेच दिया। अब बोले 5 कैसे आया सर, क्योंकि 4 में एक ऐड हो गया, 1 प्लस हो गया, यही प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया मेरा सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, सीपी एसपी हो गया। अब वो बोला मैं उसने 1500 रुपए में वो आर्टिकल बेचा है, 1500 रुपए मतलब 5 की वैल्यू हो जाएगी 1500, इससे एक यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 300, और निकालना क्या है क्वेश्चन में सीपी, तो यहाँ पे मैं 300 का इंटू कर दूंगा, तो मतलब सीपी कितना आ जाएगी मेरी 1200। ठीक है, 1200 रुपये मिला है। और देखो अब बोलोगे सर इसमें फॉर्मूले का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, फॉर्मूला क्यों बताया, देखो मैं बताऊं, यहां पे कर देता हूं मैं। ठीक, देखो प्रॉफिट दे रखा हो तो ऐसे करते हैं एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी, जी तो फॉर्मूला बताया था। अब देखो यूज करो, अब प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना 25% लिखो, और उसने एसपी क्या 1500 ही तो दे रखा है, 1500 लिख लो, सीपी लिख लो। देखो फॉर्मूले से देखना कैसे आता है। ठीक है, 25% को कैसे लिख सकता हूं मैं, फ्रैक्शन में मैंने बताया था परसेंटेज हटाते हैं, 25% को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, परसेंटेज को हटाऊंगा यहां से मैं, तो नीचे 100 लगा दूंगा मैं, इतना तो आता है ना। ठीक, इससे गया ये 4 टाइम्स, मतलब कि 1/4 इक्वल टू 1500 सीपी अपॉन सीपी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हाँ यहां पे लिखता हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल टू 60,000 माइनस का 4 सीपी, ये इधर आ जाएगा 5 सीपी हो जाएगा। देखो सीपी कितना आ गया मेरा 1200 रुपये। अब आप बताओ कौन सा वाला मेथड करना चाहोगे, ये वाला फॉर्मूले वाला या ये वाला, जस्ट इसमें कुछ नहीं है, पर प्रॉफिट आया 4 से 5 करना, 5 का उसमें डिवाइड देना, यूनिट निकल जाए, जितना है बहुत ही ये वाला। और ये वाला देखो फॉले फॉर्मूला लिखो फिर ये ऐसे। ठीक, ऐसे ही और भी क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला 4th वाला। अभी हम देख रहे थे कि आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा था और प्रॉफिट दे रखा था, सेलिंग प्राइस निकालना था, मतलब कि सॉरी आपको प्रॉफिट दे रखा था, कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना था। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे रखा था। अभी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में हम दूसरे कर रहे थे, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं वहां सीपी निकाल रहे थे, यहाँ एसपी निकालेंगे। अ मैन बाय एन आर्टिकल एट 1600 रुपये, वो 1600 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदता है। ठीक है, 1600 रुपये में उसने कोई आर्टिकल खरीद के लाया एंड सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, मतलब 30% प्रॉफिट में बेचेगा अब उसे। फाइंड इट सेलिंग प्राइस। अब देखो कितने रुपए में बेचेगा उसे, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। एक आदमी किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीदता है और उसे 30% के लाभ पर बेचता है, कि विक्रय मूल्य बताइए। सिंपल, अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले जो मेथड बताया मैंने वो वाला,
कुछ नहीं करना, 30% दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, भूलो मत। प्रॉफिट अगर दे रखा हो तो प्लस करेंगे, लाभ दे रखा हो तो प्लस करेंगे। अब बोलोगे सर प्लस क्या करें, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बनाइए। फ्रैक्शन में बनाने के लिए देखो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 30 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। 30 को 100 से 100 को हटाएंगे, 30 को 3/10 लिखेंगे, ठीक है ना। इतना तो जस्ट आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पे बोलोगे 10 क्या है सर, 10 बेटा ये 10 क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। और ये प्लस है हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 3 यहाँ क्या है, ये प्रॉफिट। देखो कोई वस्तु मैं 10 रुपए की लाता था और मैंने उसे 3 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो मैं उसे कितने रुपए बेचूंगा, तो 10 रुपए की लाता था मैं और मैंने वो 13 रुपए में बेच दी, तो मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस एसपी, तो मेरा क्रय मूल्य तो 10 रुपए ही था। मैंने 3 रुपए ज्यादा में किसी को बेच दिया मैंने, तो 13 रुपए में ही तो बेचूंगा उसे, 3 रुपए में ज्यादा बेच दिया, प्रॉफिट में 13 रुपए में बेचूंगा मैं। अब देखता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य 13 और 10 है। अब देखते हैं, हाँ 1600 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू उसने दे रखी है 1600 तो मैं यहां से कैसे कर दूंगा अब ये कैसे हो जाएगा, देखो एक से करेगा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब जो बोलोगे सर 1 यूनिट की ही वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, सही है, क्वेश्चन भी सही है तुम्हारा। 1 यूनिट की वैल्यू इसी निकाल रहे हैं कि रेशियो में हमेशा 1 यूनिट वैल्यू की निकालते हैं। जैसे बताते हैं ना कि जैसे कि आप 10 किलो आलू लाते हो 100 रुपए के, ठीक है, तो 1 किलो आलू के ही तो निकालेंगे पहले। 1 किलो आलू आपके 10 रुपए के आएंगे, अब मुझे 15 किलो आलू चाहिए तो 10 का इंटू कर दूंगा 150 रुपए का। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये 1 किलो का ही निकालते हैं। तो यहाँ पहले हम 1 यूनिट का निकालते हैं। अब 1 यूनिट की देखो 160 रुपए आ रहा है वैल्यू, और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस अब आ गए ना, जैसे बताया था 1 किलो आलू मेरे 10 रुपए के आ रहे हैं, 15 किलो आलू कितने के आएंगे, तो 10 का इंटू कर दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 यूनिट मतलब 1 किलो आलू नहीं है यहाँ पे, जस्ट यूनिट है, तो 1 यूनिट 160 की है, तो 13 यूनिट कितने की होंगी, मैं 160 का इंटू यहाँ पे कर दूंगा, जो आएगा तुम्हारा 2080 समथिंग इतना ही आएगा, ठीक है। ये क्या मेरा विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाले करा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो या क्वेश्चंस रिलेटेड अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है, मैं रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करता हूं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, देखो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे किससे रिलेटेड, उसमें प्रॉफिट दे रखा था, लॉस दे रखा था, तो हमें एसपी या सीपी निकालना था, मतलब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, उसमें प्रॉफिट निकालना है आपको, मतलब लाभ निकालना है। सब टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक। तो इसमें देखो राहुल वाया साइकिल है 250 रुपए। राहुल नाम का कोई लड़का है, वो 250 रुपए में साइकिल खरीद के लाया एंड ही सोल्ड इट एट 3500 रुपए। मतलब राहुल का कोई दोस्त था, मतलब राहुल तो लाया था 2,500 रुपए में, तो राहुल का कोई दोस्त बोलता भाई मुझे साइकिल दे दे, अच्छी लग रही है तेरी साइकिल। तो वो तो उसे राहुल को ही पता है कि 2,500 रुपए में लाया हूँ, लेकिन उसे वो 3500 रुपए में बेच देता है कि ले भाई तू ले जा 3500 रुपए में, ठीक। देन फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें बताना राहुल को कितना लाभ हुआ और प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं मैंने पहले ही बताया आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट क्या देखेंगे, पहले प्रॉफिट निकालते, प्रॉफिट पूछा है मतलब कि लाभ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। इसकी कंडीशन और प्रॉफिट की कंडीशन क्या कहती है, प्रॉफिट की कंडीशन कहती है कि एसपी तुम्हारा बड़ा होगा सीपी से, सीपी मतलब कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो देखते हैं प्रॉफिट निकालना है, एसपी कितना दे रखा है देखो
बड़ा है कि नहीं एसपी, 3500 रुपये, 3500 रुपये, और सीपी कितने की लाता है, 2500 की। तो 1000 रुपये का उसे फायदा मिल गया कि नहीं, मिल गया कि नहीं, फायदा मिल रहा है इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक तो ये था क्वेश्चन, और सेकंड को बोलता है प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे, दो फॉर्मूले बताए थे, या तो प्रॉफिट निकालो और रेस्पेक्ट हम करेंगे सीपी के और इनटू 100, तो प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। और एक हम एसपी माइनस सीपी बटे सीपी कर सकते हैं, ये वाला सही है। प्रॉफिट कितना है, 1000 रुपये का, कितने का, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे अपॉन में बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अपॉन में क्या रखें, कि सीपी रखें या एसपी। देखो अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है तो जनरली हम यहाँ पे जब प्रॉफिट निकालना है तो सीपी ही रखेंगे। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि मुझे प्रॉफिट बताइए रेस्पेक्ट एसपी, एसपी के रेस्पेक्ट में निकालिए प्रॉफिट, तो एसपी रखेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसपी, सॉरी एसपी नहीं, सीपी लिखेंगे, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। सीपी मेरा कितना है, 2500 रुपये, तो मैं 2500 पे लिखूंगा। परसेंटेज मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 100 करके, 0 से 0 कट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा 4 बार, मतलब कि 40% परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, 6 नंबर वाला। आपके पास 5 सेकंड से आप कर सकते हो क्वेश्चन, देखो। ठीक है, तो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे, देखो टाइप बाय टाइप चल रहा हूँ। पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सीपी निकालेंगे, फिर एसपी। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही दे रखा हो बस, और वो पूछ रहा हो कि रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा सीपी और एसपी का, सही है ना। तो देखो इसे ट्रिक से कर सकते हैं। सेकंड में मैं क्या करूंगा, देखो 20% प्रॉफिट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट माने कभी मत भूलना, मैं दोबारा से बता रहा हूं, प्लस होता है। लाभ माने प्लस होता है, ठीक। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला, इफ आ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, कोई किताब है 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य विक्रय, मतलब अगर किसी पुस्तक है 20% के लाभ पे बेच रहा हूं मैं, तो सीपी और सेलिंग प्राइस, सॉरी सीपी और एसपी के बीच का अनुपात कितना होगा, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट, बहुत से बच्चे देखो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे कैसे करेंगे, प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट परसेंटेज है ये, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो लिख लो यहाँ पर 20% एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। अब क्या करेंगे, 20% को कैसे लिखूंगा मैं, 100, सॉरी 20/100 एसपी माइनस सीपी, सीपी इसे 1/5 एसपी माइनस सीपी, सीपी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो सीपी इक्वल टू 5 एसपी माइनस 5 सीपी। अब देखो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 सीपी 5 सीपी, सॉरी सीपी एसपी। तो अनुपात किसके बीच में निकाला, कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस क्या होगा यहाँ पे 6/5 एसपी, मतलब कि कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6/5 एसपी और सीपी का अनुपात, ये आ गया। ये होता है बेसिक, जो फॉर्मूले से होता है, ठीक है ना। अब देखो जो मैं कराऊंगा वो देखो क्या होता है, ये मैंने बेसिक कराया, आपको ये इससे नहीं करना है। जब भी 20% आए तो देखो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट है तो देखो प्लस का होता है, 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5 तो होता है,
और जो मेरा जी 1 होता है प्लस का होता है प्रॉफिट है, तो ये क्या होता था प्रॉफिट, ठीक है ना। और ये क्या होता था मेरा सीपी। मैं 5 रुपए की कोई वस्तु लाता हूँ, 1 रुपए ज्यादा बेच देता हूँ तो 6 तो हो जाता है, 5 से 6 हो जाएगा या कि नहीं, जो हो जाएगा मेरा सीपी, सॉरी जो हो गया सीपी, ये रेशियो एसपी। बताओ ये वाला सही है ना, 5 से 6 कर दिया मैंने, डायरेक्ट किया करो ना, अब इतना कौन करेगा, ऐसे भी हो सकता है ये वाला, और ये वाला ऐसे भी हो सकता है 5 से 6, और डायरेक्ट भी लिखो मत, नीचे वाला एसपी 5 और ये प्लस हो जाएगा तो सीपी हो जाएगा 6, 5 से 6, कौन सा वाला ऑप्शन होगा इसमें, 5 से 6 कौन सा, जी बी वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और जितने मेरी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें और भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, टाइप बाय टाइप कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जितने भी मेरी अपडेट आएंगी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू।